जी, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं हूँ अभी। मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा, मेरा गला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और फ़ीवर वगैरह हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए टाइम निकालूं, क्योंकि आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार था ईद के व्लॉग का। तो खैर, वादे के मुताबिक आज मैं आप लोगों के साथ चांद रात और ईद फर्स्ट डे का जो व्लॉग है वो शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारी जो है ना चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। चांद रात में सब जो तैयारियां हमने की वो सब आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद जी ईद पे हम लोगों ने क्या क्या किया, खाने क्या बनाए और कहाँ गए और ईदी कितनी मिले, तो ये सब कुछ जो है ना हम आपके साथ इसमें शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो खैर जी, शुरू करते हैं चांद रात से। और आप लोग सभी जानते हैं कि चांद रात पे हम सब ने क्या करना होता है। तो सबसे मेन काम तो जो होता है ना वो यही होता है कि हम लोगों ने मेहंदी लगवानी होती है। सब बच्चियों ने, बड़ों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेहंदी का। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि आपको मेहंदी लगवानी है और चांद रात पे बस यही सब कुछ करना होता है, क्योंकि ईद जो है ना आपकी वो मेहंदी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो सुनी सुनी ईद लगती है अगर आपके हाथों पे मेहंदी ना लगी हो तो जी, मेरी जो छोटी नंद है ना उन्होंने बुलाई हुई थी, एक बच्ची आई हुई थी, वो मेहंदी लगा रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगा रही थी। जो आपने मेरा फ़र्स्ट हैंड देखा है ना वो मैंने उस बच्ची से लगवाई थी मेहंदी। और उसके अलावा जी मैंने अपनी भांजी से भी लगवाई थी, क्योंकि जो मेरी नंद की बेटियाँ ना वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं। तो मैंने उनसे भी जो है मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि जी मैंने सोचा कि एक ही एक जो बच्ची है वो बेचारी लगा लगा के जो है वो थक जाएगी। उसने और भी बहुत सारे लोगों को जो है मेहंदी लगाई थी और जो है ना इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मेहंदी अपनी भांजी से लगवा लेती हूँ। वैसे माशाल्लाह मेरी भांजियाँ बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं। तो जो सेकंड मेरा हाथ था वो उसने फिल किया था। और जी यहाँ पे माशाल्लाह से ईद का चाँद नज़र आ चुका था और ये आप देख लें कितना खूबसूरत सा चाँद था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस ईद का चाँद जब नज़र आ जाए तो सबसे पहला काम होता है ईद की तैयारियाँ, यानी नमाज के लिए फटाफट से कपड़े इस्त्री करना। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना अपने हस्बैंड के कपड़े जो है वो प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जल्दी जल्दी उठना होता है। हम लोग तो देर से भी उठ जाएंगे तब भी प्रेस कर लेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने टाइम पे नमाज के लिए पहुँचना होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए और अब्दुल्लाहद के लिए मैंने प्यारा सा छोटा सा एक कुर्ता शलवार लिया हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी थी। तो वो भी मैंने साथ साथ ही जो है ना थोड़ा सा इस्त्री कर दिया था। उसको वैसे क्या इस्त्री करना था, ऐसे शुरू किया और वो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि चले इसको भी इस्त्री करके रख ही देती हूँ। तो अब्दुल्लाहद को भी जो है वो सबने, क्योंकि शलवार कमीज़ें पहनी होती हैं ईद के पहले दिन, सभी शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो इसलिए मैं अब्दुल्लाहद के लिए भी जो है ना वो शलवार कमीज़ लेती हूँ। और बच्चों को तो ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े इतने प्यारे लगते हैं ना, शलवार कमीज़ हो गई और जो बच्चियाँ होती हैं उनको फ्रॉक्स वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये कपड़े। तो जनाब सब तैयारियां हो चुकी सुबह की। और जो रोज़ों के बाद जो फ़ौरन जो दिन आता है, यानी चांद रात जो होती है ना, उस पर हम लोग की रूटीन कुछ इस टाइप की बनी होती है कि हम लोग सहरी के बाद सो रहे होते हैं। तो जो ईद का दिन होता है ना वो तो जागते जागते ना ईद शुरू हो जाती है। तो हम लोग को भी जो है ना रात को काफ़ी देर हो गई थी सोते सोते, और ऐसे जागते जागते जो है वो नमाज का टाइम हो चुका था और यहाँ पर बस सुबह हो चुकी थी। तो हम सब जो है वो रेडी हो गए थे और हम लोग को होता है कि भाई सब जो बेल्स गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके आने से पहले पहले जो है ना हम सब रेडी हो जाएं, ताकि जब वो घर आए तो सब उनको तैयार होके अच्छी तरह से ईद मिले, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और अब्दुल्लाहद जो है ना अभी सोया हुआ था, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि अब्दुल्लाहद सोया रहे, अभी वो ना ही उठे तो बेहतर है, वो जब अपनी मर्ज़ी से उठेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जी मुझे कुछ दिन पहले ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप अपनी ईद की लुक ज़रूर दिखाइएगा, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है जी मेरे जेठ की बेटी, क्यूट सी प्यारी सी, ये भी आधी रेडी हुई थी। अभी इसने तकरीबन जो है ना मतलब अभी इसने नॉर्मल पहना था, तो अभी इसने जो है ना सही से रेडी होना था। तो बच्चों का यही सीन होता है, उनको थोड़ी देर के लिए तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है वो अपने असली हुलिये में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से सब ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और जो है ना बस सब लोग जो है वो मिलते हैं, ईद मिलते हैं। तो जी जनाब, जब सब लोग घर आ चुके हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो यही होता है कि सबको मीठा खिलाना। ये है जी मीठी मीठी ईद, तो इस पर मीठा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरी नंद ने जो है वो माशाल्लाह से खीर बनाई हुई थी और जिठानी फल बना के उन्होंने रखा हुआ था। तो जो है ना बस सबने नमाज के बाद फिर ये मीठा खाया
और जी यहाँ पे अब्दुल्लाहद भी उठ चुका था और इसको मैंने प्यारा सा जो है वो रेडी कर दिया था। तो मेरी ईद तो हुई है जी। अब जब मेरा बेटा उठा है तो माशाल्लाह से जी अब्दुल्लाहद को मैंने कुर्ता और ये ट्राउज़र था, मुझे लगा ये शलवार है, तो मैंने अब जब देखा तो मुझे पता चला कि ये ट्राउज़र है। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे और अब्दुल्लाहद के जो है ना वो मैच हो गया। ड्रेस वाइट, मेरा भी वाइट था और अब्दुल्लाहद का भी वाइट था। तो बस जब बच्चे उठ जाते हैं तो बस इनको यही होता है कि हम खेल लें और बस यही। तो अब्दुल्लाहद कभी मुझे कहीं लेके जाता है, कभी कहीं लेके जाता है, तो यही सब कुछ जो है वो चलता रहता है। अच्छा जी, तो आज रोज़ों के बाद जी फर्स्ट डे था जब सब नाश्ता कर रहे थे इकट्ठे। तो बड़ा ना अजीब सा लग रहा होता है, हम कुछ चीज़ खा रहे होते हैं ना तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार रोज़ा है रोज़ा है। अक्सर बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं कितनी देर पानी नहीं पी रही थी, मुझे यही फील हुआ जा रहा था कि रोज़ा है रोज़ा है रोज़ा है। तो वो थोड़ा सा ना ईद वाले दिन अजीब सा लग रहा होता है। आपको कोई चीज़ जो है वो खा भी रहे हो तो आपको एकदम ज़हन में आ जाता है, फिर पता चलता है कि नहीं आज ईद है। तो बस जी खैर नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद जी बच्चे आपस में खेले और हम लोगों ने जो है उसके बाद खाने शाने की तैयारी शुरू की। और खाने में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, वो भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिखाते रहते हैं कि हम लोगों ने खाने में क्या क्या बनाया हुआ था। और जनाब ये है जी मेरी नंद का बेटा, प्यारा सा अबू बकर है जी ये। और ये जो है ना बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, बहुत मासूम सा शरीफ सा प्यारा सा बच्चा है ये। तो मैंने सोचा आप लोगों को इससे भी मिलवा देती हूँ मैं। और बस अब इसके बाद आ चुके हैं जी किचन में। तो आज खाने में बन रहा है जी करेले गोश्त और उसके साथ जी चिकन कढ़ाई। तो साथ साथ जो है थोड़ी बहुत रेसिपी मैं आप लोग के लिए ले आई हूँ, शेयर कर दूँगी। तो जो करेले गोश्त बना रहे थे ना उसके लिए तो ये जो गोश्त था ना उसको कुकर में डाल के सब चीज़ें प्याज टमाटर और ये लहसुन अदरक और उसके साथ जो है ये मिर्ची डाल के तो इसको रख दिया था हम लोगों ने ताकि जो है ये पक जाए। और साथ में आपको बताइए जी करेले जो है वो फ्राई करके डालने होते हैं। तो इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ना वो कभी कभी बनती है ना तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग करेले भिंडी और ये वो जो है ना मतलब ज़रा कतराते हैं ना इस तरह की चीज़ें बनाने से, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि जी आज ईद है तो आज जो है ना अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं, तो ऐसा हुआ कि सब्ज़ी जो है ना सबने इतने शौक से खाई कि जो है ना कढ़ाई जो है वो बच गई हमारी और सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वैसे भी ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना ये वैसे देखने में ज़्यादा लगती हैं लेकिन ये पक के बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं। तो साथ ही साथ जी ये कढ़ाई के लिए भी तैयारियां हो रही थी। यहाँ पे प्याज कटे हुए थे, टमाटर मैंने काट दिए थे और साथ में चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो बस ये गोश्त जो है ना इसको तकरीबन को 20 मिनट के लिए रखा था। और इसके बाद बस अब हम इस गोश्त को जो है ना अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब इसकी अच्छी तरह से ज़बरदस्त सी भुनाई हो जाएगी ना तो जो फ्राइड हमारे पास करेले पड़े हुए थे ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस इसकी जो है अच्छी तरह से कर लेते हैं भुनाई और नमक वगैरह ये वो सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे, नमक मिर्च और सब मसाले वगैरह इसके अंदर हम डाल के तो अच्छी तरह से जो है गोश्त को पका लेंगे ताकि गोश्त कच्चा ना रहे। और गोश्त जो है ना वो अपना अपना हिसाब होता है, कोई गोश्त जल्दी गल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो देर लेता है, कुछ सख्त होता है, कुछ नरम होता है। तो ये जो है ना पता नहीं चल सकता, ये बंदे को पकाने के बाद ही पता चलता है कि कैसा था। वैसे ये गोश्त बिल्कुल ठीक था, अच्छा था। तो बस यहाँ पे भुनाई इसकी की और जब अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो गया इसके अंदर टमाटर डाल दिए। और टमाटर जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर जो है हम डाल देंगे करेले। और करेलों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी प्याज, जो कि फ्राई करके डालने होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। प्याज आपने जो है वो उसके अंदर भी डालने होते हैं जब भुनाई करनी होती है और लास्ट पर भी जो है ना फ्राई करके प्याज डालने होते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम करेले ऐड कर देंगे और साथ ही साथ जी ये जो प्याज हमने ब्राउन किए हुए हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जी इसकी गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जी ग्रीन चिलीज़, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देंगी और करेलों पे जो है वो रौनक ले आएंगी। तो इनको जो है ना बहुत हम लोगों ने एहतियात से हिलाना है ताकि ये टूट ना जाए। तो बस अब जी बारी आती है कढ़ाई की। और कढ़ाई के लिए सबसे पहले जी प्याज हम रख देंगे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। और इसके अलावा जी टमाटर जो है ना मैंने मोटे मोटे काट लिए थे और इसको बस हम लोगों ने शेक ही कर लेना है। प्याज को ब्राउन होने के बाद निकाल लिया जी। और प्याज को भी जो है ना वो कर देंगे ग्राइंडर में, हम उसको पेस्ट बना लेंगे। और जो मैरिनेटेड चिकन था इसको सबसे पहले हम जो है ना वो ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद जो आपका टमाटर और प्याज वगैरह का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे और सारे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और सब कुछ डाल के। और अगर आप कढ़ाई मसाला भी डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा थोड़ा सा, वो भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, एक फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। वैसे ये है कि घर के मसाले ज़्यादा रखें और जो है ना ये कढ़ाई मसाला थोड़ा डालें, तो इस तरह से कढ़ाई और भी मज़े की बनती है। जो आप प्योर कढ़ाई मसाले से बनाते हैं ना उसकी
उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें टेस्ट वो नहीं आ पाता जो हम घर के मसालों से बनाते हैं। तो बस जी इसके बाद क्या करना होता है, चिकन को कवर करके रख दें और जब उसका पानी ड्राई हो जाए तो भुनाई कर लें और आपकी कढ़ाई ज़बरदस्ती रेडी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड मिठाई भी ले आए थे। उन्होंने सोचा कि चले ईद है तो मीठी मीठी ईद है, मिठाई भी खाएंगे और कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो चले उनका भी मुंह मीठा करवा देंगे ईद की खुशी में। तो ये बॉक्स में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसको मैं ना दूसरे इसमें शिफ्ट कर देती हूँ और इसको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जो है ना वो बाहर ऐसे मिठाई नहीं ठीक रहती है पड़ी हुई। तो इसीलिए बस मैं इसको यहाँ पे जो है वो बॉक्स में रख रही थी। तो जनाब खाना शाना खाने के बाद जी अब बारी आती है जी ईदी की। और ये जो है वो इस ईद पे ईदी ना हो तो ईद जो है वो नामुकम्मल होती है, तो ईदी तो लाजमी है भाई। तो बस यहाँ पे अब्दुल-हद के ताया वो सबको ईदी दे रहे थे और सब ने माशाल्लाह से ईदियाँ दी और सब बच्चों को ईदियाँ मिल गई और बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, एक तो होता है कि ईदी शराफत से ले लेना, लेकिन ना ईदी का मज़ा तभी आता है जब आप बहस करके ईदी लेते ना, नहीं हमने इतनी नहीं लेनी, हमें इतनी चाहिए, हमें इतनी चाहिए, तो उसका जो मज़ा है ना वो और भी ज़्यादा होता है। तो ये जो भी आपने पीछे प्यारा सा कार्ड दिया था ना, अब्दुल हक की फुफ्फो ने दिया था और ये बहुत ही जो है ना मुझे अच्छा लगा। तो बच्चे जो है ना ये कार्ड्स देख के ना ईदी से ज़्यादा इन कार्ड्स पे खुश हो गए थे। और इसके बाद जी माशाल्लाह से ईद पे मेहमानों का आना जाना जो है वो लगा रहता है और रौनकें जो है वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो बस यहाँ पे टी पार्टी का जो है ना वो इंतज़ाम हो रहा था। हम लोगों ने जो लास्ट इफ्तारी की थी ना, जो यानी 30th रोज़े की थी, तो उसमें जी हम लोगों ने ना ये रोल और समोसे ना एक्स्ट्रा फिलिंग करके ना तो हम लोगों ने फ्रीज़ कर लिए थे। हमने सोचा कि चले बाद में काम आ ही जाएंगे, तो वो अच्छा हो गया कि अब गेस्ट आए तो फिर हम लोगों ने ये फ्राई कर लिए। और जी यहाँ पे आपको मैं प्यारे से तोते भी दिखा देती हूँ जो कि जी मेरे जेठ के हैं। तो ये भी यहाँ पे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारे तोते हैं। तो बस जी अब्दुल-हद के हालात आप इस टाइम देख लें कि सुबह माशाल्लाह से तैयार हुआ और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो है ना अब्दुल-हद ने अपने सारे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता गंदे करने शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने चेंज किए और ये अपने असली हुलिये में जो है वो आ चुका है इस टाइम पे। तो इसकी भी जो इस शर्ट की भी जो थी ना, इसकी शॉर्ट्स थी वो भी इसने जो है वो ख़राब कर दी, तो अब दूसरी शॉर्ट्स पहनी हुई है। तो बस बच्चों का यही सीन होता है, जो मर्ज़ी इसको पहना दो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग शाम में ना तकरीबन कोई 6-7 बजे हम लोग टिकट लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि हमें जो है ईद के 3rd डे वापस जाना है। तो फिर ईद पे ऐसा हो जाता है कि टिकट्स वगैरह जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलती है, कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने पहले ही बुक करवा ली थी और बस हमने वो रिसीव करनी थी वहाँ से। तो चले हमने सोचा कि चलते हैं और टिकट ले आएंगे। तो अब्दुल-हद ऐसे अपने बाबा के साथ बैठा हुआ था और बैठा बैठा ये जो है ना वो सो गया था। मैंने इसको गोद में पकड़ लिया था और टिकट लेने के बाद हम लोगों ने थोड़े से जो है वो गोलगप्पे खा लिए थे। और यही है जी वो गोलगप्पे जिन्होंने मुझे बीमार किया है। इनकी वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरा जो है गला ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा और फिर मुझे बुखार हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, अब गोलगप्पों का क्या कसूर है, और मेरा भी कोई कसूर नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि अभी गोलगप्पे खाने के बाद जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस इसी तबीयत की ख़राबी की वजह से आप लोगों को मैं शाम का मेन्यू जो है वो नहीं, मतलब मेन्यू तो दिखा ही रही हूँ, तो रेसिपीज़ जो है मैं शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो खैर शाम में जो है वो बीफ पुलाव बना था और साथ में जो है वो चिकन फ्राइड था। तो बस मैंने जो है ना वो एंड पे आप लोगों को दिखा दिया कि भाई ये हमारा जो है वो खाना यहाँ पर डन हो चुका है। तो बीफ पुलाव भी बन चुका था और साथ में जो है वो चिकन भी बन चुका था। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी और सुबह वाला जो खाना था वो भी बहुत मज़े का था। तो आज का जो व्लॉग है ना हम इसी खाने के साथ एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।